हमारे साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा पंकज नैन मौजूद है। पंकज जी, कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे और कितनी बड़ी जीत? हरियाणा के खिलाड़ी जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पीछे ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश भर के आधे से ज़्यादा मेडल लिए थे और उसी श्रृंखला में इस कॉमनवेल्थ में भी लगभग एक ही मेडल हमारे खिलाड़ियों ने लिए हैं। अगर गोल्ड मेडल की बात करें हम तो आधा शेयर हरियाणा का है। हमें पूरे विभाग को, पूरे हरियाणा को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है और इनकी हर मूलभूत सुविधाओं को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आज लगभग 25 करोड़ का कैश अवार्ड भी हमने खिलाड़ियों को दिया है जो मौके पर में चला गया है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को इस परफॉर्मेंस को बधाई देता हूं। आप खुद भी स्वयं वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह खिलाड़ियों का उत्साह? खिलाड़ियों का जोश बहुत अच्छा था और जब वहाँ बात की हमने खिलाड़ियों से तो आधे से ज़्यादा खिलाड़ी कंफर्म थे कि हमारा मेडल तो आएगा। जिस भी खिलाड़ी से हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे मेडल तो कंफर्म है, बस मेडल के रंग का पता चलना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए। और वही परफॉर्मेंस दी। 42 में से 29 खिलाड़ी मेडलिस्ट हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने ज़्यादा खिलाड़ी मेडलिस्ट होना। तो हर खिलाड़ी बिल्कुल जी जान लगा कर खेल रहा था। कुछ एक खिलाड़ी बिल्कुल छोटे छोटे अंतर से मेडल से चूक गए, वो भी अच्छा प्रदर्शन आगे आने वाले खेलों में करें। हम देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में हर बार जो है हरियाणा अपना परचम लहराता है, ऐसा क्या मंत्र हरियाणा से? कुछ एक खेल इस बार हमारे नहीं थे, शूटिंग थे, रेसलिंग के कुछ इवेंट्स जो इस बार राष्ट्रमंडल में नहीं थे। अदरवाइज ये इवेंट में जो हमारा प्रदर्शन है और ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ की खेल नीति, यहाँ का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा इतने सालों में जो खिलाड़ी बनने का जुनून हरियाणा के बच्चों में है, वही एक मूल मंत्र है जो इतना अच्छा प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब बाकी प्रदेश के लोग भी हमारे खेल पॉलिसीज़ के लिए और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी करने के लिए हमारे पास आते हैं। आने वाले एशियंस गेम्स और ओलंपिक्स गेम्स में भी किस तरह से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और क्या प्रकार की परिस्थिति सबसे खिलाड़ी? 2023 में हमारे एशियन गेम्स है और 24 में हमारे ओलंपिक गेम्स है। हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जो हमारे स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको क्लोजली मॉनिटर कर रही है। कुछ एक ऐसे गेम्स जहां पर अभी तक हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, उन खेल को जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, यहाँ पर काफ़ी मेडल्स की संभावना है। इन गेम्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट हम करेंगे। हरियाणा स्पोर्ट्स अकेडमी पंचकुला में इस्टेब्लिश हो गई है और उसमें चाहे हमें बाहर से एक्सपर्ट लेकर आने पड़े, वो हम लेकर आएंगे ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और अधिक मेडल मिल सके। लास्ट है हरियाणा सरकार अब खिलाड़ियों का हुनर जानने के लिए हर जिले में मैपिंग करा रही है। किस तरह से देखते हैं और कितने खिलाड़ी इस तरह जब मैपिंग कराएंगे तो निकल कर बाहर सामने आ सकते हैं? मैपिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और जल्द ही हम उसको पब्लिश कर देंगे। मैपिंग का मेन उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बने, क्योंकि खेलों का जो बजट है उसका मैक्सिमम पार्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता था, पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता था, ख़राब हो जाता था। तो पैसे का सदुपयोग कैसे हो, हम मेडल लेकर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, पर उसको और कैसे एफिशिएंटली हम आगे लेकर जाएँ, उसी के लिए मैपिंग करवाई है। तो किस ज़िले में किस तरीके के खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, किन गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है, और ताकि उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी से हम आगे मदद ला सकें, वही उसका उद्देश्य है और प्रोसेस पूरी हो चुकी है। धन्यवाद सर। आपने सुना डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा पंकज नैन, जिनका कहना है कि खिलाड़ियों का जो मेहनत है खिलाड़ियों की, उसी के तहत जो है हरियाणा खेलों में नंबर 1 कहलाता है। देखिए, ये खिलाड़ियों को सारा श्रेय जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने आज की डेट में अच्छा परफॉर्म किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना देरी करते हुए जो भी घोषणाएं हैं हमारी, चाहे पॉलिसी के अंदर गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, और पॉलिसी के अगर बाहर की बात करें तो चौथे स्थान पर भी हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मान किया और पार्टिसिपेशन वालों को भी, और पार्टिसिपेशन की राशि जो है कुछ राशि पहले देकर उसकी तैयारी के लिए दिया। तो ये बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। और लगभग 26 करोड़ 80 लाख की जो राशि आज वितरित की है और आज उनके अकाउंट में पहुंच भी गई है। मंत्री जी, हर जिले में अब आप लोग खिलाड़ी की स्पर्धा जानने के लिए अब आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ वो मैपिंग शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट के ऊपर है। और इसमें स्टेडियम से लेकर और उस एरिया के कितने खिलाड़ी और कौन सी गेम के ज़्यादा खेले जाते हैं, तो उसको हम और बेहतर करेंगे और जिस चीज़ की मिसिंग है उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। लास्ट है, आने वाले खेलों में सर जो ओलंपिक्स होने हैं, एशियंस होने हैं, किस तरीके से तैयारियां खिलाड़ियों की होंगी और क्या कहेंगे? देखिए, खिलाड़ियों को कोई कमी नहीं आने देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि खिलाड़ियों ने अपना टारगेट गोल जो है वो सेट करना है और स्पोर्टिंग वे में हमेशा सरकार
हमारी जो है वो खड़ी है और उनको आगे बढ़ाएगी, जिससे कि जो मेडल टैली है वो आगे बढ़े। खिलाड़ियों ने भी कहा है कि सर हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा जो है इनाम देती है अन्य राज्यों की अपेक्षा। कि बाकी स्टेट्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हरियाणा जैसे काम कर रहा है इससे भी आगे बढ़कर काम करेगा। आपने सुना खेल मंत्री संदीप सिंह, जिनका कहना है कि जो है खेलों के मामले में और भी ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए काम करेगा। हमारे साथ कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड मेडल जीता, हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे, आज कितना खुशी है, आज सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया? बहुत खुशी है। हरियाणा सरकार हमेशा से इतना अच्छा करती आ रही है खिलाड़ियों के लिए। जितने भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा स्टेट जो है वो करती है, तो इसके लिए मैं सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो खिलाड़ियों को इतना मोटिवेट करते हैं। ये सब चीज़ें देख के आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे यंग एथलीट्स हैं, उनको बहुत बहुत वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम भी अच्छा करें और पदक जीतें। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बार से गोल्ड मेडल डालेंगे? मेहनत तो हम देखो पूरा साल ही करते हैं, एक संडे रेस्ट होता है, उसके अलावा हम पूरा साल ही मेहनत करते हैं, तो बस मेहनत तो कंटिन्यू ही करनी पड़ी। क्या कुछ खिलाड़ी मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, और भी कुछ फैसिलिटीज़ आपको लगता है कि होनी चाहिए? फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, पहले से इम्प्रूवमेंट है बहुत सारी, जैसा कि बताया नर्सरीज़ हैं, अकेडमीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और फैसिलिटीज़ जगह जगह बढ़ भी रही हैं। तो बस यही चाहूँगी सरकार से कि और ज़्यादा ग्रास रूट्स पे काम करें। जहाँ गाँव में फैसिलिटीज़ नहीं है तो उन पे काम होगा तो और ज़्यादा हमारे मतलब बच्चे निकल के आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, साक्षी मलिक, जिनका कहना है कि सरकार द्वारा काफ़ी जो सम्मानित है वो किया जाता है। कल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे साथ कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया मौजूद है। बजरंग जी, तीसरी बार स्वर्ण पदक, ऐसा क्या आपके पास 3 बार आपने स्वर्ण पदक? देखिए, मेहनत है, मेहनत से ही मेडल जीते जाते हैं और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहा है, तो वही चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी आप मैदान में जाते हैं तो क्या सोचते हैं उस समय कि कैसे खिलाड़ी को मारना है? देखिए, जब भी कुश्ती के लिए जाते हैं तो मन में यही चीज़ होती है कि भाई ये नहीं देखते सामने कौन है, बस ये होता है कि भाई जो ट्रेनिंग की है जो मैंने, उसका मुझे बेस्ट देना है। कितना मेहनत आप करते हैं अगर बात करें? दिन में 6 से 7 घंटे मेहनत हो जाती है। आगे की सर क्या? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सुना बजरंग पुनिया जो कह रहे हैं कि जब भी वो मैदान में जाते हैं तो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है उस काम को पूरा करते हैं कि कैसे सामने वाले खिलाड़ी को जो है पटकनी देनी है। हरियाणा की पूर्व रेसलर और हरियाणा की दंगल गर्ल बबीता फोगाट हमारे साथ हैं। बबीता जी, इस बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा ने परचम लहराया है, कैसा देखती हैं? बिल्कुल, देखिए अब की बार मेडल तालिका के अंदर भारत चौथे नंबर पे रहा है, ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें यहाँ तक संतुष्ट नहीं होना है, अभी हमें नंबर 1 पे भी जाना है। तो इसलिए सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत करके, जैसे खिलाड़ियों ने बताया भी कि हम अपना 100% देते हैं और उन्हीं का 100% की वजह से आज हम इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो सभी खिलाड़ियों को बधाई दूंगी, उनके परिवार को बधाई दूंगी और सभी देशवासियों को बधाई दूंगी कि जो गौरवान्वित करवाने का मौका सभी खिलाड़ियों ने हमें दिया, उसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं, शुक्रगुजार। जो आज प्रोत्साहन राशि दी है, खिलाड़ियों को सम्मान दिया है और हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खेल मंत्री जी ने उनको साथ में नौकरी भी उनको दी है, ऑफर किया है, तो उससे क्या है कि जो हमारी यंग जनरेशन है और जो अभी जो खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं उन सबका हौसला बढ़ता है और यहाँ से एक प्रेरणा भी लेके जाते हैं कि अभी हमें और सम्मान अपने देश का बढ़ाना है, उस तिरंगे का बढ़ाना है। आज हम चौथे नंबर पे हैं तो कल हमें नंबर 1 के ऊपर भी लेके जाना है, तो यहाँ से वो प्रेरणा मिलेगी और अपने तिरंगे के लिए वो जी जान लगा देते हैं और कड़ी मेहनत करके कहीं कोई छोटी मोटी चूक रही हो, कमी रही होगी तो उस कमी को दूर करके खिलाड़ी दोबारा से हमें वो गौरवान्वित करवाने का मौका दें। हर जिले में मैपिंग भी अब कराई जाएगी और जिले वाइज जो है उन खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा जिस खिलाड़ी में जो भी गुण है। ऐसे में किस तरह से देखती है ये पूरी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से यंग जो जनरेशन है हमारी, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उन खिलाड़ियों के लिए एक तरह से बम्पर पैकेट हम बोलते हैं, तो वो बम्पर पैकेट की तरह वो काम करेगा कि जो खिलाड़ियों को कई बार सुविधाएं नहीं मिलती या कोई चीज़ नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे जाके हम खेलें कहाँ, तो एक वो चिंता भी दूर होगी और उनको आसपास में ही ऐसे कोचेज मिल जाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिससे वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और बेहतर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे सके। धन्यवाद। आपने सुना बबीता फोगाट, जिनका कहना है कि आने वाले जो एशियन और ओलंपिक्स गेम है उसमें भी खिलाड़ी परचम लहराएंगे, लेकिन जो आज कॉमनवेल्थ गेम्स में
खिलाड़ियों को जो सम्मान राशि दी गई है उससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपक पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहले मैं अपनी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा खेल का कार्यक्रम किया। इससे और भी जो बच्चे हैं उनमें उत्साह पैदा होगा और देश के लिए मेडल जीतने का जो सोच हमारी है वो सोच बढ़ेगी। तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बार भी ग्राउंड? देखो जी, मेहनत तो हर चीज़ में है, चाहे कोई भी गेम हो, और इतने बड़े स्तर पर जाने के लिए तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। देखो, मुकाबला अच्छे रहे, काफ़ी ठीक ठाक रहे, और हमारे जो मेन कंपटीशन है, मेन टारगेट वो ओलंपिक का है, तो वो 2024 तक हमारा मेन फोकस वहीं पे रहेगा। उसके बीच में जो टूर्नामेंट आते रहेंगे वो हम खेलते रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करते रहेंगे। तो अभी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन गेम्स भी है, उसके बाद फिर ओलंपिक गेम्स भी है। स्वर्ण पदक की राशि आपको 1.5 करोड़ रुपए दी गई है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये राशि बहुत है या और भी ज़्यादा होनी चाहिए खिलाड़ियों के? नहीं, देखो, जितनी राशि हरियाणा सरकार दे रही है इतनी मतलब कोई राज्य इतनी राशि नहीं दे रहा, तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। तो मैं फिर से एक बार हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी कैश अवार्ड प्राइज पॉलिसी मेरे को बना के दी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक लास्ट है, खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा देखते हैं हरियाणा? देखो जी, अभी बहुत ग्रो कर रहे हैं हम खेलों में, काफ़ी मेडल जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं हमारे। तो एक ना एक वजह यही है कि हरियाणा बहुत ध्यान रखता है खिलाड़ियों के ऊपर और बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसी दे रहा है। तो इससे खिलाड़ी अच्छे से अपनी मतलब तैयारी करते हैं। अभी भी बाहर जाने से पहले ट्रेनिंग के लिए मेरे को मतलब डाइट में नहीं भेज दी गई थी कि कोई दिक्कत ना हो खिलाड़ी को। तो जितनी फैसिलिटी में मिल रही है इसी कारण हमारे मेडल बढ़ रहे हैं। खेलों से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पर? कितना समय आप लोग मेहनत में लेते थे अगर एक दिन की बात? देखो जी, हर एक खिलाड़ी तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे निकालता है ग्राउंड पे अपने, तो काफ़ी मेहनत होती है, तो हो जाता है, काफ़ी हार्डवर्क होता है। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना दीपक पुनिया जो कि कुश्ती में कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता है, और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो राशि दी गई है वो अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा राशि है। तो ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तैयार रहती है। हमारे साथ बॉक्सिंग खिलाड़ी अमित पंघाल मौजूद है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता है। अमित जी, एक मुबारक हो। और कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी धन्यवाद सर। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस बार, क्योंकि मेरा वज़न भी 1 kg कम हो गया है, तो उसको भी देख के मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और आफ्टर ओलंपिक्स मुझे ये मेडल मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं इसमें स्पेशल थैंक्स मेरे बेसिक कोच बनर्जी को जोड़ना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया। मैं पूरा बहुत ध्यान देकर मुझे अच्छे से संभाल कर एक प्रैक्टिस से ही करते हैं। हमें पता होता है कि मैं कितनी प्रैक्टिस की और हम किस हिसाब से खेल पाते हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आगे कैसे कर पाऊँगा अपोनेंट्स के साथ और मैं कैसे जीत पाऊँगा। मैंने अपनी मेहनत पहले आने वाले समय में एशियन गेम्स और इस तरह से तैयारियां कर रही है, और क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से उनकी मदद की? और जी बिल्कुल, सरकार ने तो हमेशा ये है जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ी है वहीं साथ रहेंगे। और तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आगे जो भी गेम्स आते हैं उनके साथ हम अपनी तैयारियाँ बढ़ाते हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब हर जिले में मैपिंग कराई जाएगी और खिलाड़ियों का हुनर जाना जाएगा। किस तरह से खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इससे छोटे लेवल पे अच्छे खिलाड़ियों को चुन के उनको तैयार कर जाएगा ताकि वो प्रदेश का बहुत बड़ा नाम। देखिए, बिल्कुल अमित पंघाल जो कि बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और आगे भी एशियन और ओलंपिक गेम्स में पूरी तरह से तैयार है। इनकी कैप्टन सविता पुनिया हमारे साथ मौजूद है। सविता जी, कितनी मेहनत इस बार मैदान में की और क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत मेहनत की। इसी की वजह से शायद आफ्टर 16 ईयर्स के बाद हमारे पास कॉमनवेल्थ में पहला मेडल आया है, और ये मेडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। कांस्य पदक आया है, गोल्ड मेडल नहीं आया, सिल्वर मेडल नहीं आया, कुछ निराशा? ऑफ कोर्स निराशा है। जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वो चीज़ रहती है, बट हमें पता है कि बहुत क्लोज से हमने मेडल मिस किया। बट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे लिए मेडल ज़रूरी था। आफ्टर 16 ईयर्स के बाद हमने वो चीज़ को ब्रेक किया है कि मेडल के साथ घर वापस आए हैं, तो हम
फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगे। 16 साल बाद तो कांस्य आ गया, अब आगे की किस तरीके से तैयारियां जो आने वाले? हमारे लिए मेन फोकस नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम होने वाला है उस पर रहेगा, और फुल यही रहेगा कि हम वहाँ से डायरेक्ट एशियन गेम के लिए क्वालिफाई करें और घर पे गोल्ड लेके आएँ। देखिए बिल्कुल श्वेता पुनिया जो कि इंडियन हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, जिनका कहना है कि आगे भी जो एशियन गेम्स में वो तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गोल्ड मेडल लाएं। हमारे साथ पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुधीर मौजूद है। सुधीर जी, एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेमों में हरियाणा ने परचम लहराया है और आपने भी स्वर्ण पदक जीता है, किस तरह से देखते हैं और क्या? जी बिल्कुल, ये पावर लिफ्टिंग में मेरा देश के लिए पहला पदक है और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं देश के लिए पहला पदक लाने में कामयाब हुआ। इससे आने वाले नए गेम में नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुलेगा और इस गेम में देश को ज़्यादा खिलाड़ी मिलेंगे। देश में पहली बार स्वर्ण पदक आया है, किस तरह से आपने पूरी तैयारियां की इसके लिए और आखिरकार आप मुकाम हासिल कर पाए? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए 10 साल से तैयारी कर रहा था और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी और सभी देशवासियों के प्यार और आशीर्वाद से मैं देश के लिए गोल्ड लाने में कामयाब हुआ। आगे किस तरीके से आपके तैयारियां? अभी आगे आने वाले 2023 में एशियन गेम्स के लिए और 2024 ओलंपिक्स के लिए मेरा क्वालिफाई हो गया है, तो ऐसे ही आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा, देश के लिए गोल्ड लाने में कामयाब होंगे। देखिए बिल्कुल, आपने सुना सुधीर जो कि पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जो है इस बार कॉमनवेल्थ गेमों में जीता है और देश ने पहली बार पावर लिफ्टिंग में ये स्वर्ण पदक जीता है। सबसे कम उम्र की बॉक्सिंग खिलाड़ी जस्मिन जो है हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। जस्मिन जी, किस तरह से देखते हैं, हालांकि कांस्य पदक इस बार आपने जीता है? मेरा ये फर्स्ट ही कॉमनवेल्थ गेम्स था और अभी शुरुआत की हुई भी मुझे बॉक्सिंग 5-6 साल ही हुए, ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पहली बार में ही मेरे को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे किस तरीके से मेहनत करने वाली हैं? आगे अभी जो कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां जो रहती है, अभी कोचेज़ के साथ उनको अभी सुधारेंगे। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में आप खेले हैं, किस तरीके से मेहनत रही और जब आप मैदान में गए तो कैसा आपको अनुभव लगा? अभी 5-6 साल से लगातार अभी ट्रेनिंग कर रहे थे बॉक्सिंग की, जो मेरे कोचेज़ उन्होंने मुझे टेक्निक्स वगैरह सब कुछ जो मेरा जो गेम है वो उन्होंने बनाया है और उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तो आगे अभी और अच्छा करना है। जिस ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करते हैं और अब आप जहां आप खेलने के लिए गए थे, तो कितना अंतर कैसा लगता है कि जब दूसरे देश में जाते हैं और जब वहाँ पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, बहुत बड़े गेम्स थे, पहली बार मैंने इनको खेला, तो वहाँ पे देखा सब कुछ नया सा, मतलब बाहर के इतने सारे लोग आ रहे, वो हमारे साथ compete कर रहे, तो उनके साथ हमें भी कंपटीशन करना पड़ा, अच्छा कंपटीशन दिया हमने भी, तो अच्छा लगा। आने वाले एशियन गेम्स होने हैं, ओलंपिक्स गेम्स होने हैं, कितनी मेहनत आप ग्राउंड पे करते हैं और आगे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को ये ट्रेनिंग का ये शेड्यूल रहता है हमारा, और अभी हमारे कोचेज़ के साथ मिलकर इनकी भी तैयारी करेंगे। कितना कोच का कितना सहयोग होता है आपके इस पूरे? मेरे लिए तो पूरा सहयोग कोच का है, क्योंकि शुरुआत से मेरी डाइट वगैरह का जितना भी ध्यान था तो वो सारा मेरे कोचेज़ ने किया, क्योंकि पापा के पास इतना आय का साधन नहीं था, तो उन्होंने शुरुआत से लेके अब तक मेरा जो डाइट है, ट्रेनिंग शेड्यूल्स है, जो भी है, तो सब कोचेज़ ने किया है। धन्यवाद। आपने सुना जस्मिन जो कि बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, पहली बार जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है कॉमनवेल्थ गेम खेली है।